Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 6 triangles. Exercise 6.3 question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 का जो स्टेटमेंट है उसको देखिए आप. साइड AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. See adjacent figure. So that triangle ABC similar to triangle PQR. ये सी एडजेसेंट फिगर मिला है कि फिगर आपको गिवन है, ये आपको फिगर गिवन है, दिया गया है जो क्वेश्चंस में आएगा. ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का जो मीन है उसको समझिए आप. साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, देख रहे हैं आप साइड ए बी बी सी और इसी तरह से इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है पी क्यू और क्यू आर और मीडियन ए डी और पी एम. ठीक है ना, इसमें दिया है पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो इसकी मीडियन है डी पी एम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज सो. ठीक है ना, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ए बी अपॉन पी क्यू, जैसे दिया है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये आपको गिवन है. ठीक है ना, सो दैट, तो आपको शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी यानी पूरा कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के सिमिलर होगा. ये है क्वेश्चन. अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए जो पहले स्टार्टिंग में जो स्टेप देंगे में सोल्यूशन में गिवन देखिए ए डी पी एम आर द मीडियन, ए डी पी एम आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली. ए डी और पी एम इस ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर की मीडियन है. ठीक है ना, ठीक है ना. वेयर, अब इसके बाद जो रेशियो गिवन है उसको लिखा गया है. वेयर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम. मीन समझ रहे हैं आप, ए डी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये रेशियो गिवन है. ठीक है ना. टू प्रूफ, तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है ना, देख रहे हैं ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा, ये प्रूफ करना है. अब देखिए इसके बाद आता है प्रूफ. प्रूफ में देखिए हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी है ट्रायंगल पी क्यू आर, जो ए बी सी है और ट्रायंगल पी क्यू आर इन ट्रायंगल को लिया गया. ठीक है, और इसमें देखिए क्या है कि जो रेशियो है आपका, रेशियो दिया गया है यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है. अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया कि जो बी सी और क्यू आर है, देख रहे हैं आप बी सी और क्यू आर, यहाँ पर देखिए ए डी और पी एम क्या मीडियन है. अब मीडियन क्या होता है, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है. इस तरह से देखिए आ जाएगा बी डी इक्वल टू डी सी और क्यू एम इक्वल टू एम आर, ये दोनों इक्वल पार्ट होंगे. तो यहाँ देखिए क्या है कि जब हमने लिखा बी डी, यहाँ पर देखिए बी सी अपॉन क्यू आर है, हम बी सी को लिख सकते हैं, इस बी सी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स बी डी, यानी बी डी और इक्वल टू डी सी दोनों इक्वल है. ठीक है ना, तो हम बी डी को इसको आपको बी सी को लिख सकते हैं या बी सी को पूरे को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स बी डी. इसी तरह से जो क्यू एम है या आपको क्यू आर है, क्यू आर को लिख सकते हैं 2 टाइम्स क्यू एम. क्यू एम का जस्ट जो 2 टाइम्स है वो क्यू आर का क्यू एम 2 टाइम्स है. ठीक है ना, और इसी तरह से बी सी जो है वो बी डी का 2 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पर 2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया गया. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम जो है इसमें बी सी यानी ए बी बी डी, ठीक है ना, और ए डी इस ट्रायंगल में आना चाहते हैं. ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या गया 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके और बी 2 टाइम्स बी डी 2 टाइम्स क्यू एम बी सी की जगह पर लिख दिया गया. ठीक है ना, यहाँ रीजन दे दिया गया बिकॉज ए डी एंड पी एम आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर. ठीक है ना, मीडियन है इसलिए ऐसा किया गया है रिस्पेक्टिवली. ठीक है ना, फिर देखिए यहाँ पता है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एम. ठीक है ना, बी सी ऑफ बी सी एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. देखिए यहाँ पर था कि जो डी है बी सी का मिड पॉइंट डी है और क्यू एम का मिड पॉइंट एम है. ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर है कि इंप्लाई दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम. देखिए 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना, तो यहाँ जाएगा आपका कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम. ठीक है ना, ये हमें काउंट हो जाएगा. अब इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर दिया गया. अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए. कौन से ट्रायंगल, आपका ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम ये सिमिलर हो गए.
कैसे सिमिलर हो गया, क्योंकि देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। तीनों साइड जो देख रहे हैं ट्रेंगल ए बी डी में और ट्रेंगल पी क्यू एम में, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है, देखिए जो कि क्वेश्चन फर्स्ट में शो हो रहा है। ठीक है, इसलिए ट्रेंगल ए बी डी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू एम। तो जो ए बी डी है और पी क्यू एम दोनों ट्रेंगल्स क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना, बाई कैसे होंगे, बाई एस 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 सिमिलरिटी, एस 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 ट्रिपल एस सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। जब सिमिलर हो गए तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा। कैसे हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रेंगल्स। जो ट्रेंगल ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर ट्रेंगल्स हैं हो गए, तो इनका जो एंगल बी है एंगल क्यू की इक्वल होगा बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रेंगल से, इस रूल से। ठीक है ना, अब देखिए नाउ इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर, देखिए ए बी सी और ट्रेंगल पी क्यू आर को लिया गया। ठीक है ना, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है ना, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने फर्स्ट से काउंट किया है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट आप भी देख रहे हैं। ठीक है ना, फिर देखिए एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर ये आप बी इक्वल टू क्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो जो सेकंड में देख रहे हैं एंगल बी इक्वल टू क्यू है, यहाँ से लिया गया है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर, इसलिए ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। देखिए यहाँ पर ये जो रीजन क्या है इसका, बाई एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी से ये सिमिलर होगा। देखिए इस ट्रेंगल को जो इस क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को थोड़ा फिर से आप थोड़ा समझ लें एक बार फिर से। सोल्यूशन में देखिए था गिवन ट्रेंगल ए डी पी एम आर द मीडियन, देखिए यहाँ पर ए डी पी एम ये दोनों ट्रेंगल ए बी सी और पी क्यू आर की क्या है, ये मीडियन है। ठीक है ना, अब इसमें देखिए और साथ ही में इनका जो आपका इनकी साइड्स का जो रेसिप्रोकल्स है, मींस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये आपको गिवन था। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये आपको गिवन है। ठीक है ना, हमें प्रूफ करना था ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रेंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। और इसके लिए हमारा फर्स्ट प्लान तो ये होगा कि हम सबसे पहले ट्रेंगल ए बी डी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ कर दें। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ट्रेंगल ए बी सी और पी क्यू आर को हम सिमिलर प्रूफ करना है नहीं, प्रूफ करना है। और जब प्रूफ करना है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बी क्यू के इक्वल है, इसको हमको प्रूफ करना होगा, ये गिवन नहीं है, हमें इसको प्रूफ करना होगा। और इसी को अगर ये प्रूफ हो जाता है बी और क्यू की जब प्रूफ होगा, इसके बाद ही हम ट्रेंगल ए बी सी पी क्यू आर को लेकर के दोनों को सिमिलर कर देंगे। अब देखिए कैसे होता है, तो जो गिवन था आपका यहाँ पर प्रूफ में टू प्रूफ तो हो गया ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर। प्रूफ में देखिए हमने लिया ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर, हमने ट्रेंगल को लिया और जो रेशियो था वो रेशियो हमने लिख दिया, जो कि हमें रेशियो गिवन में दिया गया था वो हमने लिखा। अब हम क्या है बी सी और क्यू जो आपका क्यू आर है, इससे हम बी डी और क्यू एम में आना चाहते हैं। ऐसा हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें थ्री साइड्स का ये मिल जाए, तीनों साइडों का रेशियो हमको मिल जाए, या फिर दो साइड का हमें रेशियो मिल जाए। ठीक है ना, और इसके लिए हमें इनकी तीनों साइडों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी जो साइड देख रहे हैं ए बी और ये बी सी है, इस तरह से यहाँ पर ए क्यू पी क्यू और क्यू आर है, इनको हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर की जगह हमने लिख दिया 2 टाइम्स बी डी। अब देखिए 2 टाइम्स बी डी, बी सी और क्यू आर जो था इसके हमने लिख दिया 2 टाइम्स बी डी, क्योंकि डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो यहाँ पर हम बी सी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स बी डी और क्यू आर को लिख सकते हैं 2 टाइम्स क्यू एम। ठीक है ना, तो इससे 2 और 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने से अब हमको क्या मिल रहा, हमें मिल रहा कि ए बी और पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये रेशियो हमको मिल गया। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस जब हमने इसको रेशियो हमको मिला तो हमें क्या प्रूफ हुआ कि ट्रेंगल ए बी डी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू एम, ये दोनों ट्रेंगल ए बी डी या ए डी बी कह सकते हैं और पी एम क्यू, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए। कैसे सिमिलर हो गए, बाई एस एस एस, क्योंकि हमने तीनों साइड का इनके रेशियो प्रोपोर्शनल शो कर दिया है। तो ये ट्रेंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाई एस 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 सिमिलरिटी से, और ये दोनों ठीक है। अब जब सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे।
तो यहाँ पर एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, और इसी को हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट किया हुआ है। अब हम लेते हैं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर को। जब हम एबीसी और पीक्यूआर को लेते हैं तो हमको इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल शो करना है, और उसमें देखिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये प्रोपोर्शनल हो जाए, या फिर हम टू साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो। ये अगर हम ये दिखा देते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ट्रायंगल हमने लिया ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर को लिया, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें लिखा कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। देखिए ए डी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम जो हमने लिखा हुआ है, फर्स्ट टू रेशियो को लिया हुआ है। अब हम इसी ए डी बी डी अपॉन क्यू एम में 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 टाइम्स बी डी मीन्स हो जाता है बी सी, और 2 टाइम्स क्यू एम का मीन होता है क्यू आर, ठीक है ना। तो हम चाहे यहाँ पर आपको समझने के लिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, इसी को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम इस तरह से दे सकते हैं कि ए बी, ठीक है ना, ये ए बी अपॉन यहाँ पर पी क्यू लिख दिया हमने, ठीक है, इज इक्वल टू जो बी सी बी डी अपॉन क्यू है ना, तो 2 टाइम्स बी डी ले लिया हमने यहाँ पर, और अपॉन 2 टाइम्स क्यू एम, ठीक है ना। और यहां पर देखिए क्या कर सकते हैं इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी, जो लिखा हुआ है 2 टाइम्स बी डी, उसको लिख सकते हैं हम बी सी, तो लिखते हैं हम यहां पर बी सी, ठीक है ना। ये हो जाएगा बी सी अपॉन देखिए क्या हो जाएगा 2 टाइम्स क्यू एम, 2 टाइम्स जो क्यू एम है उसको लिख सकते हैं हम क्यू आर, तो लिख देंगे क्यू आर, ठीक है ना। अब देखिए ये रेशियो हमको वही मिल गया जो आपको यहाँ गिवन था, ए बी अपॉन पी क्यू टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये हमने आपको यहाँ दिखा दिया ए बी अपॉन पी क्यू टू बी सी अपॉन क्यू आर। मीन्स मेरे कहने के मतलब था, मेरे एक्सप्लेन करने का मतलब ये था कि आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि बी डी अपॉन क्यू तो केवल इतनी साइड है और हम पूरे ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो देखिए BD के जगह पर हम सकते हैं जो BD है उसकी जगह पर ले सकते हैं 2 टाइम्स BD, यानी BC की जगह पर BD, चूंकि D BC का मिड पॉइंट है तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। इससे इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया हुआ है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या मिलती है, वैल्यू को मिल जाएगी 2 टाइम्स BD से BC और 2 टाइम्स QM से QR। तो हम पूरी साइड में आ जाते हैं। मीन्स क्या हुआ, इसका मीन हुआ कि BD अपॉन QM और जो है 2 टाइम्स BD अपॉन QM टू BC अपॉन QR। अब हम और जो 2 से मल्टीप्लाई किया वो मैथमेटिकली करेक्ट है, ठीक है ना। तो हम 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही हमने यहाँ पर किया हुआ है। और इससे हमको क्या मिल जाता है, इससे हमें मिल गया कि ए बी अपॉन पी क्यू टू बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू टू बी सी अपॉन क्यू आर और एंगल बी टू एंगल क्यू, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस, क्योंकि 2 साइड का रेशियो ए बी और अपॉन पी क्यू और यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू आर 2 साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हुआ, साथ ही में इनके जो इंक्लूडिंग एंगल है वो क्या है, इक्वल है। और इसलिए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर हम कह सकते हैं बाई एस ए एस सिमिलरिटी से। इसलिए अगर हमने केवल इतना ही शो किया कि ए बी अपॉन पी क्यू टू बी डी अपॉन क्यू एम, इट इज ए करेक्ट, बिकॉज यही आपको इस प्रकार से शो किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका मीन वही आएगा जो इस मीन से यहां से क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर प्रूफ हो जाता है बाई एस ए एस सिमिलरिटी से, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए आप, यहां कह रहा है क्वेश्चन 13 में कि D is a point on side BC देख रहे हैं आप, इसमें कोई पॉइंट D है, ठीक है ना, ऑफ अ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में सच दैट एंगल ADC, आप देख रहे हैं ADC, ये जो एंगल ADC है इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है ना, BAC के, सो दैट अगर ऐसा है तो सो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, तो CA स्क्वायर इक्वल हो जाएगा CB, देख रहा है उसमें CB इंटू CD, ये हमें यहां पर प्रूफ करना है। अब देखिए क्वेश्चन यहां पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चन अच्छे हैं एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो या और थोड़ा सा क्वेश्चन ये ट्रिकी है, तो यहां पर समझना है आपको। सोल्यूशन में इस क्वेश्चन के जो सोल्यूशन उसको देखिए आप। इन ट्रायंगल ABC, जो देख रहे हैं आप ट्रायंगल ABC
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये पूरा कंप्लीट है, एंगल को हमने एंगल 1 से शो किया गया है, यानी कंप्लीट BAC ही को हमने एंगल 1 से डबल लाइन आपने शो किया है, इस को एंगल 1 से डिनोट किया गया है, ठीक है ना। और एंगल जो 2 है वो आपका ADC, इसको एंगल 2 से डिनोट किया गया है, ठीक है ना। और सिंगल एंगल C को हमने एंगल 3 से डिनोट किया है, ठीक है ना। तो यह लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 टू प्रूव CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो यहाँ पर प्रूफ करना है कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो देखिए जो कंडीशन दी गई है उसको यूज करते हुए हम इस चीज को प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखिए आप इन ट्रायंगल ABC देख रहे हैं आप, ठीक है, एंड ट्रायंगल ADC, और हम लेते हैं ADC, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने लिया। अब हमने इन ट्रायंगल्स को क्यों सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर जो प्रूफ करना था उसमें आता है CB, यानी ABC हमको लेना यहाँ पर जरूरी था, इसलिए हमने ट्रायंगल ABC ले लिया। फिर आता है CD, तो CD आएगी इस ट्रायंगल में ADC में, इसलिए हमने ट्रायंगल ADC को सिलेक्ट किया। फिर आता है देखिए इसमें CB, तो CB आपने बता ही दिया, CD आपको बता दिया CA, और CA आपका ये है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पूरे ट्रायंगल्स को यूज किया है, यानी हमने जो ट्रायंगल्स का सिलेक्शन किया है सॉल्व करने के लिए वो हमने ट्रायंगल ABC और ADC को लिया। इन दोनों ट्रायंगल्स का सिलेक्शन हमने क्यों किया ये भी जानना जरूरी है आपको। अब देखिए इसके बाद इसमें ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, ये आपको गिवन था। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3, जो कि ट्रायंगल ABC में एंगल 3 है और ADC में भी एंगल 3 है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 कॉमन एंगल कहलाएगा, ठीक है। Therefore ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADC, इसलिए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ADC के सिमिलर होगा। कैसे हो जाएगा, बाई AA सिमिलरिटी से। जो AA सिमिलरिटी इसको इन जनरल हम कहते हैं कोलोररी ऑफ AA सिमिलरिटी, ये कोलोररी है ये ऑफ AA सिमिलरिटी इसको इन जनरल कहते हैं, या फिर हम सिंपल इसको बाई AA सिमिलरिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब दोनों ट्रायंगल्स ये सिमिलर हो गए बाई AA सिमिलरिटी से, तो इनके जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर हम टू साइड का रेशियो लेकर चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने लिया CA, ठीक है ना, जो CA है तो हमने लिखा CA अपॉन CD। देखिए CA अपॉन CD क्यों किया हमने, देखिए ये जो एंगल C है ये टू साइड से बन रहा है, कैसे, आपका ADC जो ट्रायंगल है वो बन रहा है CD और CA से। तो देखिए यहाँ पर जो टू साइड्स है इस साइड का करस्पॉन्डिंग ये साइड हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर कहा गया CA अपॉन CD, ठीक है ना, इज इक्वल टू CB अपॉन CA। देख रहे हैं यहाँ पर CB अपॉन CA। अब देखिए CB क्यों कहा गया, देखिए इसी एंगल से आपकी साइड आपकी CB है और इसी एंगल पर साइड आपके CA है, यानी कि एंगल C जो है BC और AC से ये एंगल C बन रहा है, इसलिए इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ये होंगी, और यहाँ लिखा गया है CB अपॉन CA। अब देखिए यहाँ पर आता है कि हमने CB लिखा हुआ है, यहाँ पर CA था, देखिए तो CA यानी हमने लॉन्गर ट्रायंगल्स को का सिलेक्शन किया, देखिए ये फिर शॉर्टेस्ट साइड्स को लिया हमने, तो देखिए आ जाएगा आपका CA, तो CA लिया। फिर यहाँ पर हमने लिखा CD, इस शॉर्टेस्ट साइड्स लिया, यानी इस ट्रायंगल की साइड को लिया है, शॉर्टेस्ट जो ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब हम सेकंड का जब सिलेक्शन करते हैं तो उसमें हम लेते हैं CB, हमने CB लिया, ये लॉन्गर ट्रायंगल्स को लिया, क्योंकि अब फर्स्ट में हम लॉन्गर ट्रायंगल जो है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी साइड्स को, तो हमने लिया CB, और फिर शॉर्टेस्ट जो होगी इसके बाद वो हो जाएगी आपकी CA, वो CA ले लिया हमने इस शॉर्टेस्ट ट्रायंगल की साइड को। इस तरह से हमने करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो वो काउंट किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और जानना बहुत जरूरी है कि करस्पॉन्डिंग साइड का सिलेक्शन हम करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने अगर थोड़ा भी रेशियो को सही सेलेक्ट नहीं किया तो आप आंसर तक यानी जो प्रूफ करना है वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आएगा CA अपॉन CD इक्वल टू CB अपॉन CA, यहाँ पर बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर द सेम रेशियो, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो आपकी उनका जो रेशियो होगा वो सेम होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर CA, अब देखिए क्या है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, तो CA इंटू CA स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो CB इंटू CD QED, और इस तरह से ये कंडीशन प्रूफ हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 का जो स्टेटमेंट है यहाँ पे देखिए है, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। देखिए दो क्वेश्चंस जो आपके दिए गए, क्वेश्चन ये आपको सेम जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं, थोड़ा डिफरेंट है।
यहाँ पर आपको माइंड में रखना है क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है उसको देखिए आप। कहा जा रहा है कि साइड्स ए बी एंड ए सी, देख रहे हैं आप ए बी और ए सी जो साइड्स हैं, एंड मीडियन ए डी और इसकी जो मीडियन ए डी है, ठीक है ना, ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, जो ए बी सी ट्रायंगल के विषय में है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, यानी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मींस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यहाँ पर प्रोपोर्शनल हो रहा है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम। पी क्यू देख रहे हैं आप, पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम, इनके प्रोपोर्शनल की अनदर साइड इसमें मीडियन ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहां पर थोड़ा फिर से आपको हिंट करूंगा, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन। इसका मीन आप समझे, आप इसका मीन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर जो ट्रायंगल और मीडियन ए डी और पी एम है इनकी, तो इसमें जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो था, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमें यहाँ पर गिवन है। जैसा आप देख रहे हैं गिवन में ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी ए सी, यानी दी वाली साइड ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम, यानी जो इसमें जो टू साइड का सिलेक्शन किया गया है, ठीक है ना। तो टू साइड में यहाँ पे देखिए ए बी और ए सी है, ए बी और यहाँ पी क्यू है, यहाँ ए सी और पी आर है, और यहाँ पर देखिए क्या ए डी और पी एम, ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिया गया है और इन्हीं का रेशियो प्रोपोर्शनल कहा गया है। यहाँ देखिए सोल्यूशन में गिवन ए डी एंड पी एम आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली एंड, तो देखिए यहाँ पर जो ए डी है और जो पी एम है ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर की मीडियन है, ठीक है ना। तो और साथ ही में कंडीशन जो है कि जो चूंकि कहा गया कि रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, इसका मीन देखिए समझिए आप कि ए बी अपॉन पी क्यू, देख रहे हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू सेकंड हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है ना। अब इन दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस क्या है, अभी देखिए थोड़ा सेम जैसे दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि उसमें था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, यहां पर क्या ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है ना, इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये है माइनरली चेंज। मैं इसलिए आपको हिंट कर रहा हूं कि क्वेश्चन में सेम है क्वेश्चन, लेकिन इनमें चेंज क्या है इसको अगर आप समझ लेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन ये आएगा और आपने प्रूफ इसको कर दिया, ये क्वेश्चन है आपने इसको प्रूफ कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है इसमें इन दोनों में से कोई भी, तो हम कैसे पहचान लें कि इसमें क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर देखिए हमने ये रेशियो उनको लिख दिया गया है, ठीक है ना, और इसमें देखिए क्या गिवन ए डी एंड पी एम आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली एंड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब आता है टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, हमें इस ए बी सी को और ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर प्रूफ करना है। यहां देखिए आप प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर हमने पूरा कंप्लीट ट्रायंगल लिया हुआ है, ठीक है ना। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमें गिवन था जो उसी को हमने यहाँ नोट किया हुआ है और इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने दो रेशियोज को सिलेक्ट किया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। देखिए ए बी आपका जो था ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम, हमने इसका सिलेक्शन किया है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि हाँ जब हम इसको ले लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, तो हमने लिखा है यहाँ पर ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब देखिए यहाँ पर हमने ए सी अपॉन पी आर क्यों लिखा, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के, तो हम लिख सकते हैं ए बी की जगह पर हम लिख दिया ए बी अपॉन पी की जगह पर हमने लिख दिया ए सी अपॉन पी आर, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। सिमिलरली बी सी अपॉन क्यू आर, जिस तरह से हम देखिए जो बी सी अपॉन जो क्यू आर है इसको भी हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन पी एम, ये ए डी अपॉन पी एम, यानी तीनों जो कि साइड्स है ना, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये तो टू रेशियोज हमने यहाँ दिखाए, देयरफॉर जो उनको इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, तो ये रिजल्ट मिलता है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन देख रहे हैं इसमें कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन जो देख रहे हैं ए सी अपॉन पी आर के, ये दोनों जब दोनों को कंबाइन करते हैं तब हमको मिलता है। अभी कैसे मिल जाता है थोड़ा एक बार और क्लियर कर देता हूं, ए डी अपॉन पी एम किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के, ए डी अपॉन पी एम यही ए डी अपॉन पी एम किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के,
और यही AD अपॉन PM किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के। तो जब AD अपॉन PQ तीनों इनके इक्वल है तो सभी को अगर हम कंबाइन करते हैं तो आ जाता है AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। ये इसका रीजन था कि हमको ये रेशियो कैसे मिला, ठीक है ना। अब जब देखिए तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल मिल गया, हैंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, इसलिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाई SSS सिमिलरिटी से। इस तरह से देखिए प्रूफ हुआ और इसका रीजन जो हमने आपको दिया कि बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 15, a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. तो आपको हाइट टावर की हाइट काउंट करना है। सिचुएशन इस तरह से है, ED एक टावर है जिसकी हाइट को हमने h मीटर सपोज कर लिया क्योंकि इसकी हाइट को हमको काउंट करना है, और AB एक वर्टिकल पोल है, ठीक है ना, जिसकी हाइट 6 मीटर है और इसकी जो शैडो है वो आपकी CB से जिसको डिनोट की गई है किया गया है वो है 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। और जो आपकी वर्टिकल टावर है ED, इसकी जो शैडो है वो आपकी 28 मीटर है, ठीक है, और इसकी जो आपकी वर्टिकल पोल की हाइट 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए जो आपकी जो वर्टिकल पोल की हाइट है वो 28 मीटर है, बाकी सभी वैल्यूज जो है आपकी सेंटीमीटर में है, और ये हाइट जो है ED है उसको हमने h मीटर सपोज किया हुआ है। यहाँ पर देखिए हमने एंगल C को हमने एंगल 1 से डिनोट किया है, एंगल D को एंगल 3 से डिनोट किया हुआ है, ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ पर एंगल इसमें जो आपका एंगल ABC है इसको हमने एंगल 2 से डिनोट किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है इसको समझना है आपको। यहाँ पर है क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन क्यों बन रही है, क्योंकि इसमें एक चीज माइंड करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, सेम टाइम ये वर्ड यूज हुआ है, सेम टाइम। और सेम टाइम होने के कारण ये यहां से देख रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर कोई अगर सन है, ठीक है ना, अगर यहाँ पर हम सन को भी शो कर दें कि ये आपका कोई सन है, ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में एक सेम टाइम पर इसकी जो शैडो है वो इस टाइप से आएगी, ठीक है ना। और इस सिचुएशन पर एक सेम टाइम पर ये सिचुएशन बनाई गई है। तो यहाँ पर देखिए आपको इसकी हाइट ऑफ द टावर यानी ED की वैल्यू काउंट करनी थी। सोल्यूशन में देखिए आप गिवन इन फिगर AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हाई, ये जो AB है आपकी 6 सेंटीमीटर हाई है, हाई वर्टिकल स्टिक एंड इट्स लेंथ ऑफ शैडो BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है BC जो 4 सेंटीमीटर है। लेट हाइट ऑफ द टावर ED इज इक्वल टू h मीटर हमने सपोज किया हुआ है। इट्स लेंथ ऑफ शैडो ऑन द ग्राउंड DC इक्वल टू 28 मीटर। जो इस आपका वर्टिकल टावर है इसकी जो हाइट है वो तो h मीटर है और उसकी जो शैडो है ग्राउंड में वो दिया गया है कितनी, BC आपकी ED इक्वल टू 28 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, सभी सेंटीमीटर में है, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ये मीटर में, ठीक है ना। तो ये मीटर और साथ में ये भी 28 मीटर है, तो 28 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, अगर नहीं है तो सेम कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 28 मीटर जो इसको लिख दिया गया 28 इंटू 100 यानी 2800 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ये स्केल थी, इसको यूज करके 28 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है 100 से मल्टीप्लाई करके। अब देखिए इन ट्रेंगल CDE आप देख रहे हैं इसमें, यहाँ पर CDE एक ट्रेंगल को लिया, लार्जर ट्रेंगल देख रहे हैं आप, और सेकंड जो ट्रेंगल है ABC इस ट्रेंगल को लिया गया, और इन दोनों ट्रेंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 देखिए कॉमन है क्योंकि ABC में भी एंगल 1 है और EDC में भी एंगल 1 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन एंगल्स। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्या है, ईच 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएंगे आपके CDE सिमिलर टू ट्रेंगल ABC। कैसे हो जाएंगे, बाई AA सिमिलरिटी से, या AA सिमिलरिटी अप्लाई हो गई है। तो जब आपकी सिमिलर हो चुके हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो प्रोपोर्शनल होता है।
तो यहाँ पे देखिए DE अपॉन AB, हमने DE को लिया, DE अपॉन AB, D की करस्पॉन्डिंग AB होगी और आपकी यहाँ पर देखिए CD की करस्पॉन्डिंग आपकी BC होगी। तो देखिए यहाँ पर DE अपॉन AB, तो देखिए DE अपॉन और ये है आपका AB हाइट में है देखिए, और सेकंड जो होगा आपका यहाँ पर देखिए इक्वल टू DC अपॉन AB, यहाँ देख रहे हैं आप इसमें DC अपॉन जो DC है DC अपॉन BC, जो BC आप देख रहे हैं ये BC है। तो देखिए ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो इक्वल हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। DE जो देख रहे हैं DE जो आपका ये DE है, इसकी वैल्यू हमने सपोज की है H मीटर, तो H हो जाएगा AB, और AB जो है कितनी, इसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 लिख दिया गया आपका। और यहाँ पर DC जो DC है जिसको हमने काउंट किया कितना है 2800 यानी 2800 सेंटीमीटर, ये वैल्यू रख दी गई DC की, और BC को ये कितनी है 4 है, BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। अब सभी वैल्यूज आपकी किस में है, सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, H को यहीं रखा, बाकी को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर, तो 2800 इंटू 6 अपॉन 4 कैंसिल करेंगे हम 4 से, 4 7 जा 28 और 2 0 यानी 700 इंटू 6, ठीक है ना, H इक्वल टू 700 इंटू 6, ठीक है ना, इंप्लाई दैट H इक्वल टू 4200 सेंटीमीटर। तो H इक्वल टू हो जाएगा 42 मीटर, हमने इसको सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे हुआ कन्वर्ट, बिकॉज स्केल हमने ये यूज की है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, इसलिए आ जाएगा 42 मीटर। Therefore the height of the tower is 42 मीटर, ठीक है ना, इस तरह से इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए क्या मैक्सिमम जो लेंथ होती है उनको इन जनरल हम मीटर में शो करते हैं, और मोर मैक्सिमम जो होती है बहुत ज़्यादा लंबी में जो लेंथ होती है इनको हम किलोमीटर में चेंज में शो करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसलिए इसको मीटर में चेंज किया है टावर की हाइट को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, इफ AD एंड PM are medians of triangle ABC and triangle PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that, तुमको prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। अब इस क्वेश्चंस को आप इस फिगर में स्टडी करें, देखें आप यहाँ पे देखिए कहा गया कि इन if AD and PM are the median, AD and PM are the median of triangle ABC and triangle PQR रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, वेयर ट्रायंगल, जहां पर ट्रायंगल ABC जो है ना, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। प्रूव दैट, तो हमें प्रूफ करना है AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए सॉल्यूशंस में आइए आप, गिवन AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, ये आपको गिवन है। वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, और जहां ABC जो ट्रायंगल ABC है ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, तो प्रूफ करना है, टू प्रूफ AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हमें प्रूफ करना है। यानी जो साइड का प्रोपोर्शनल है करस्पॉन्डिंग साइड AD और P, वो इनकी करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के इक्वल होगा। प्रूफ में आइए आप, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, हमने ABC और PQR का सिलेक्शन किया, ट्रायंगल को लिया, ठीक है ना। अब ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR ये गिवन था आपको, देयरफॉर AB अपॉन P, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां देखिए हमने लिखा ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR गिवन था, देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है ना, ये होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है ना, आर इक्वल। तो देखिए यहाँ पर AB अपॉन PQ, अब देखिए BC अपॉन QR, ये पूरी कंप्लीट साइड्स है। हमारा प्लान है ADB और PMQ को सिमिलर प्रूफ करना, ठीक है ना, ताकि इसमें AB और PQ और साथ में AD और PM का रेशियो मिल सके हमें, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने BC की जगह पे लिख दिया हमने 1/2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। अब देखिए हाफ ऑफ BC कितना हो जाएगा, BC का हाफ क्या होगा, BD होगा, और QR का हाफ क्या होगा, QM होगा, बिकॉज यार D एंड M आर द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड QR। यहाँ D और M जो है BC और QR के मिड पॉइंट्स हैं। M जो है D और M ये BC एंड QR के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। क्यों मिड पॉइंट्स हैं, बिकॉज यार AD एंड PM आर द मीडियन है, इसलिए यहाँ पर D और M इसके मिड पॉइंट्स होंगे, किसके, BC एंड QR की। तो देखिए हाफ ऑफ BC मैंने किया और हाफ ऑफ QR, यानी हाफ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, हाफ ऑफ BC से क्या हो जाएगा, BD, और हाफ ऑफ QR से QM, ये QM आ जाएगा। देयरफॉर AB अपॉन PQ, देख रहे हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, इक्वेशन फर्स्ट इसको डिनोट कर दिया गया, ठीक है ना।
ठीक है। नाउ इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल पी क्यू एम, अब हम ट्रेंगल ए बी डी और पी क्यू एम को लेते हैं, ठीक है। इसमें लिया और लिखा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये रेशियो हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सिलेक्ट किया और फिर हमने लिखा कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? क्योंकि ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बिकॉज ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रेंगल्स क्या है, सिमिलर है और सिमिलर होने के कारण उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है ना। देयरफॉर ट्रेंगल ए बी डी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू एम, इसलिए ट्रेंगल ए बी डी जो है आपका ए बी डी पी क्यू एम के सिमिलर हो जाएगा। अब ये सिमिलर कैसे हो जाएगा? ये सिमिलर होगा बाई एस ए एस सिमिलरिटी से। कैसे एस ए सिमिलरिटी अप्लाई हुई? क्योंकि हमने यहाँ शो किया है कि ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए डी, देखिए सेकंड हमने लिया है यहाँ पर बी डी अपॉन क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, टू साइड का रेशियो और इंक्लूडिंग एंगल बी ऑन क्यू, ये इंक्लूडिंग एंगल्स है इन साइडों के बिटवीन जो बन रहे हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं इंक्लूडिंग एंगल ऑफ साइड्स। तो ये एंगल बी क्यू के इक्वल है, इसलिए ट्रेंगल ए बी डी सिमिलर ट्रेंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस सिमिलरिटी, और यहाँ पर देखिए इसलिए लिखा गया है बाई एस ए एस सिमिलरिटी से, यानी टू साइड का रेशियो इक्वल हो और साथ में इंक्लूडिंग एंगल्स इक्वल हो, तो यहाँ पर एस ए एस सिमिलरिटी अप्लाई होती है। इंप्लाइज दैट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, इसलिए यहाँ पर ए डी अपॉन पी क्यू, आपका ए डी अपॉन पी एम देख रहे हैं, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये रेशियो हमको मिलेगा। क्योंकि अब ट्रेंगल ए बी डी और ट्रेंगल पी क्यू एम सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रेंगल से क्यू ई डी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको थ्योरम्स में ये आपको माइंड में रखना है कि आप ये देखें कि रूल्स जो है किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं, कंडीशन कैसी बन रही है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसको आप जब ओपन करेंगे देखेंगे तो आपको सभी वीडियोस मिलेंगे जो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के दिए गए हैं। उनको जब आप स्टडी करेंगे, रूल्स को समझेंगे आप और फिर आकर के एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत इजी वे पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।